बचपन से आप इतने लंबे थे कि एक समय बाद ये हाइट लंबी हुई, कैसे हुआ? कॉम्प्लेन मम्मी ज्यादा पिलाई थी ऐसा कुछ? तब पैर पैर कितने नंबर की चप्पल आता है? अगर आप कभी कोशिश भी करें तो ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे ना, अभी भी बढ़ रही है क्या है? तो ये बताइए कि जब पहली बार शादी करके आप आई होंगी इतना लंबा, आप लंबी हाइट को क्या मतलब प्लस में देखते हैं या माइनस में देखते हैं? अब ये आप इसको वहां पे चढ़ के भी नहीं पाए। नहीं पाए। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से छू रहा हूँ, भी नहीं मैं पैर उठा के उठा रहा हूँ, देखिए। तो ये 5,000 का बनता है। 5,000 का? 5,000 का एक चप्पल? हाँ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत का एक अजूबा मैं कहूं तो मैं उनसे मिलने आई हूं और आपको भी मिलाने आई हूं। अच्छा, स्कूल टाइम में मुझे बड़ा अपने आप पे गर्व फील होता था कि मैं बहुत लंबी हूं, पर आज इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो भ्रम है वो टूट गया है। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप एशिया के सबसे लंबे इंसान हैं और दुनिया के सेकंड नंबर पे आते जी हैं, जी मैं जी, सही हूं तो? बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने पर। और हमारी लंबाई आपके सामने, आप लोग हमें जानते ही हैं और लोग भी जानते हैं करीब करीब। मुझे लगता है भारत में हर इंसान आपको हाँ, जानता सब है। जानते हैं। हाँ। और बाहर से भी लोग हमको जानते हैं, तो हमारा लंबाई का ही फॉर्मेलिटी है जी। 8 फुट एक हाँ इंच। हाँ, 8 फुट 1 इंच। अब आम वाम तोड़ना होगा तो आपको तो लग्गी और इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं, आप नहीं देखिए ना, ये देखिए है। ये बहुत शानदार। ये देखिए आम ऐसे कितना भी ऊंचा हो मैं पकड़ लेता हूँ, ये तोड़ रहा हूँ देखो। तो आम तोड़ लेता हूँ मैं खड़े के होकर ही, और इसमें कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, तो चूँकि बच्चे भी हमसे कहते हैं कि अंकल प्लीज आम तोड़ मेरे लिए, तो आप तोड़ देते हैं? तोड़ देते हैं। मतलब आप तो दुनिया के अजूबा हैं। जी जी। इसकी इसको दो पहलू से देखा जा सकता है। पहला ये कि जो आपको देखता है वो खुश जरूर होता है कि जो कम कम हाइट के होते हैं उन वो आपको देख के खुश होते हैं कि भगवान ने हमें ऐसी हाइट क्यों नहीं दी, इस बात की उनको वो है। अब लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, जो है कि हमारी भी हाइट इतनी हो। हाँ। तो एक्चुअली लेकिन क्या, आप कैसे देखते हैं, कितना स्ट्रगल देखते हैं अपनी लाइफ में इतनी लंबी हाइट को? दिक्कत तो होती होगी कुछ ना कुछ। बिल्कुल दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। समस्याएं जो है हर तरफ हमारे रहती हैं। तो समस्याओं को देखते ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपना जो है जो भी अपना उसको फेस कर रहा हूँ। तो जो भी समस्या आती है हमारे जीवन में, हम सब बहुत ही आराम से जो है उसको मैनेज कर लेते हैं जी। मैं 5'8" की हूँ ना, है 5'7"। देखो मैं ऐसे आप देख लीजिए। कंधे कंधे पे भी नहीं आ रही हूँ। अच्छा, मतलब आपकी ये जो कुर्ते की लंबाई है वो कैसे ली जाती होगी? मतलब टेलर क्या ऐसे चेयर पे हाँ, खड़े होके? चेयर स्टूल पे खड़ा होके लेता है हमारा नाप जो है। हाँ। वो चेयर पे खड़ा होके लेता है। अगर चेयर पे या स्टूल पे ना खड़ा हो तो नहीं ले तो पाएंगे। नहीं ले पाएगा, पहुंच ही नहीं पाता मेरे पास, ऐसा है। तो बचपन से आप इतने लंबे थे कि एक समय बाद ये हाइट लंबी हुई, कैसे हुआ? नहीं, ये शुरू से ही हमारी हाइट बढ़ी है। मतलब बचपन से ही एक नेचुरल तरीके से, जैसे आम लोग बढ़ते हैं तो वैसे ही मेरी हाइट बढ़ी है। और समथिंग जो है आपके सामने 8 फुट 1 इंच है। तो क्या कॉम्प्लेन मम्मी ज्यादा पिलाई थी ऐसा कुछ? अब तब कहाँ, आज से 47 ईयर्स पहले जो है ये सब था ही नहीं, कुछ नहीं था। और तो आपके घर में सिर्फ आप ही लंबे हैं या सब लोग ऐसे ही लंबे लंबे हैं? सब तो नहीं लंबे हैं। एक्चुअली हमारे नाना जी 7.6 के थे, अच्छा। और हमारी एक सिस्टर भी 6 फीट की है। अच्छा। तो कुछ उसमें मिला जुला असर है जिसे आप कहते हैं अनुवांशिक तरीके से। अच्छा, स्कूल टाइम में बच्चों का कोई मजाक या कुछ ऐसा जो आपको खटकता हो कि मुझे भी एवरेज ही होना चाहिए था? नहीं, ऐसा है ना, हाँ। शर्म तो महसूस होती थी हमको पहले, जब पढ़ाई के समय में स्कूल वगैरह जाते समय जो है हम कहीं पे खड़े नहीं होते थे। मैं चुपचाप बैठ जाता था एक जगह बैठ के तो वहीं से अपना सब कुछ करता था। बैठने पे आपकी हाइट कम पता चलती है, हाँ, खड़े होने पे ज्यादा। बैठने पे कोई उसको मालूम नहीं पड़ सकता कि हाँ, लेकिन हाँ, जो हमें जानता है वो फेस कर लेता है कि हाँ वही है ये, तो वो जान जाता है। क्योंकि गाड़ी वगैरह में बैठे भी हम कहीं जा रहे हैं ना, तो तो आप सामने से गाड़ी में बैठ जाते हैं? हम बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सीट को आगे पीछे करके। एक बार इधर आओ ना, हाथ दिखाओ। मतलब मुझे लगता था कि मेरा हाथ बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं ये नहीं, देखिए। कहीं नहीं है अरे आपका बाप हाल। रे, ये मतलब आपको पता है क्या कितने इंच का आपका हाथ है, क्या है? अरे ये होगा करीब 10 इंच का होगा। बहुत खतरनाक एकदम। 10 इंच का होगा।
पैर पैर कितने नंबर की चप्पल आता है? 15 इंच की चप्पल आती है। 15 इंच? हाँ। वो मिलता है दुकानों पे? कहीं नहीं मिलता, बनता है स्पेशल ऑर्डर पे। कहाँ कहाँ बनवाना पड़ता है? हम लखनऊ में ही बनवाते हैं। और चूंकि जो है ये भी आप जान लीजिए, ये भी अपने अस्तर से जो है एक रिकॉर्डेड फुटवियर है। अच्छा। इतनी लंबी चप्पल किसी के पास नहीं है। तो इसका भी कोई रिकॉर्ड है? जैसे आपकी हाइट का रिकॉर्ड है, आपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, आप आप इसको भी लिम्का। गूगल पे पा सकते हो। अच्छा। हमारी चप्पलें जो है गूगल पे हैं। तो अच्छा, ये आपकी चप्पल की फोटो गूगल पे? गूगल पे है बिल्कुल। तो अगर आप सर्च कौन करेंगे खींच तो के डालता है ये सब फोटोज? है हमारे जो भी आता है, जैसे फॉरेन से कोई आया हाँ, तो मीडिया है। सोशल तो अलग अलग, हाँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सोशल, अब तो सोशल ही है, और तो सब पीछे हैं। तो कोई भी डाल देता है। मैं एक बार चाहूंगी कि अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे तो मैं देखूं आप कैसे कैसे बैठ पाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। कितने कितने मीटर के कपड़े में आपका कपड़ा तैयार होता होगा? करीब 10 मीटर कपड़ा लगता 10 है। मीटर? हाँ, 10 मीटर कुर्ता पजामा लगता है। तो सिलाई भी ज्यादा लगता होगा फिर? हाँ, सिलाई ज़्यादा लगती है, बिल्कुल दो दो कुर्ते की सिलाई से आपका एक सिलाई लेते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे कुर्ते पजामे में एक नॉर्मल इंसान का जो है 2 सेट होगा। हाँ। बिल्कुल, चलिए हम दिखाते हैं आपको। आप, मुझे लगता है अपने पूरे गांव में इनके आपकी टक्कर का कोई नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं है भाई। तो पूरे दुनिया में नहीं है, मतलब भारत में नहीं है तो? वर्ड की बात करिए, गांव तो दूर है। हाँ, तो लोग अचंभा मान के देखने तो आते ही होंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल। तो एक इसको केयर कर रही हैं, आप स्वयं बताइए, आपने देखा क्या? मैं कभी नहीं देखी हूँ, तभी तो उतने दूर से आई हूँ। बाप रे, ऐसे मतलब ऐसे ही दुनिया में अजूबा नहीं है ना। ये देखिए, ऐसे तो कर लेता हूँ। पता है, अगर आप जैसे हम लोग के घर में कोई होता तो बचपन में झूला वगैरह डालना हो तो कोई पेड़ वेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे रस्सी डाले हो गया। बिल्कुल, और अब इस पे हम रस्सी डाल सकते हैं, आराम से झूला डाल सकते हैं, कोई भी झूले। आप उसकी ऊंचाई देखिए, तो करीब करीब 10 फीट मेरा हाथ पहुंच जाता है। तो आप ड्राइव तो नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उधर अगर आप कभी कोशिश भी करें तो ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे ना? नहीं नहीं, ड्राइव नहीं कर पाता मैं, कतई। कर ही नहीं पाएंगे। मैं 1% भी ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पैर डैशबोर्ड से एकदम लड़ने टच रहता है, तो पैर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ, स्टीयरिंग भी पैर में लड़ने लगता हो। हाँ, स्टीयरिंग तो आएगी नहीं। अब देखो मेरी सीट देखो, पूरा पीछे है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये और ये सीट को मैं जो है, ये देखिए, ऐसे डाउन करना पड़ता है पूरा। अब मैं आगे बैठा हूँ, लेकिन मेरा ये जो है पीछे जो है मेरा पूरा पूरा कवर है, कोई बैठ नहीं सकता। कोई पीछे मेरे बैठ नहीं सकता। ये किसी, अच्छा, सिर्फ इस गाड़ी के साथ है कि आप किसी भी गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो पाते? नहीं, गाड़ी कोई भी हो, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, तो मैं किसी में एडजस्ट नहीं हो पाता हूँ। अगर मैं बैठा गाड़ी में तो मेरे पीछे कोई बैठ नहीं सकता, आप जान लीजिए। सिंगल एक उस आदमी वाले सीट पे बैठ सकते हैं, ड्राइवर सीट के पीछे। इस पे ही कोई बैठ सकता है। और स्टीयरिंग के बाद जहाँ तक गई देखिए, आप, हम दिखाते हैं आपको, देखिए। आप कभी ट्राई किए हैं गाड़ी अब चलाना? आप देखिए हम कैसे वहां जाएंगे, अब बताइए। पैर देखिए, ये देखिए, पैर मेरा जाएगा नहीं उधर, मैं जाएगा कितना भी कुछ प्रयास कर लूं, बहुत मुश्किल से इधर से देखो ये जाएगा। ये देखिए, ये तो ये स्टीयरिंग जो है लड़ने लगेगा पूरा एकदम यहाँ पे रहता है, तो कैसे चलेगी गाड़ी? तो बड़ा कभी चलाए हैं आज से पहले? थोड़ा बहुत चलाता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता नहीं है। हो पाता है। बिल्कुल सही। तो लंबी हाइट जो है वो दिक्कत का कारण भी है एक तरीके से। हाँ, दिक्कत है ही है। अगर आप जान लीजिए कि अभी मैं सीधा बैठ जाऊं इसको सीधा करके, तो ये सर में लड़ेगा, और कोई भी गाड़ी हो सब में ऐसा स्थिति रहती है, ठीक है। तो समस्या तो हर कदम पे है, लेकिन इसमें ये उसको मैं समझ सकता हूँ, और कोई एक नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता है। वो तो यही समझेगा कि जैसे हम फ्री हैं वैसे भी, लेकिन हाँ, जो सही अगर अपना सही लगाता है तरीका जो है, तो वो समझ जाएगा, हाँ इनको समस्या है। अभी देखिए, हमें क्या है, हम कुछ मिनटों के लिए, आधे एक घंटे के लिए आते हैं और हम इनकी हाइट देखकर कहते हैं वाह, भगवान ने कितना अनोखा इंसान बनाया है। लेकिन जो जिनको बनाया है उनसे पूछिए कि उनको कितनी दिक्कत है। दरवाजे, अगर आप देखो, नॉर्मल आदमी कार में बैठता है तो पैर ऐसे करके बैठता है, मैं ऐसे करके नहीं बैठ पाता हूँ।
ऐसे करके बैठता है लोग, हम ऐसे करके पहले सीट पे बैठता हूँ तब अंदर होता हूँ। चेयर जैसे पहले बैठना होता है फिर बैठ। जी 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 बिल्कुल। और घर के जितने भी दरवाजे हैं उसमें भी आप कभी सीधा होके नहीं चल सकते, आपको हमेशा झुकना ही आइए है। आइए हम आपको दिखाते इतने- हैं। अभी भी बढ़ रही है क्या हाइट? नहीं अब नहीं बढ़ रही है। कितने एज तक बढ़ी थी हाइट? 30-35 तक पड़ी है। अच्छा, मतलब 35 साल तक बढ़ती रही। हाँ हाँ लोग कहते हैं कि जिस पेड़ में जितना ज्यादा फल होता है वो झुक जाता है, आप ऐसे समझिए कि जिसकी जितनी हाइट होती है उसको उतना ज्यादा झुकना पड़ता है। अब आपको अपने दरवाजे में जाना है तो ऐसे अच्छा सीधे तो जा आप नहीं सकते। आप ये बताइए, एक नॉर्मल आदमी भी झुक जाता है वृद्धावस्था में, एक नॉर्मल आदमी भी झुक जाता है और डंडी लेके ऐसे 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 चलता ऐसे है। चलता है। तो हमारी तो बात ही अलग है। नहीं, लेकिन आप तो मुझे लग रहा है कि हर जगह आप सीधे ऐसे जा ही नहीं सकते। देखिए अब देखिए, अब ये दरवाजे मेरा कंधा लड़ रहा है, देखिए पहले कभी सर में चोट लगती है तो कभी कंधे पे लगती है। कभी नींद में उठे तो भाई पता चला कि आँख ऐसे मलते हुए गए सिर बिल्कुल। में। अभी देखो ये मेरा पुराना घर है, ये नया बन रहा है। तो नए वाले को थोड़ा हाइट पे बनवाए। हाइट थोड़ा ठीक ठाक रख रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो अपना हाइट दे रहे हैं क्या दरवाजे को, जो नया वाला घर नहीं, बनवा रहे हर दरवाजे का हाइट नहीं दे रहे अपना। हमारी मैडम कह रही हैं कि इनको यूट्यूब हैं? देखे होंगे मैं बहुत फेमस हूँ, मजाक बात थोड़ी है। वही कह रहा हूँ ना। हाँ। तो ये समस्या हम फेस करते हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं अभी निकल के। अब आप देखिए, हाँ। अभी ये मेरा फेस यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, मैं ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जब निकलूंगा तो कभी ऐसे करके निकलता हूँ तो ये कंधा लड़ता है, ये सर लड़ता है, तो यूँ झुक के निकलना पड़ता है तो बाहर यूँ झुक के। तो बार बार झुकने से पीठ में दर्द और ये सब भी तो फेस करना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल दिन बिल्कुल। भर में जितनी बार आप रूम हाँ में वो गए। तो समस्या होती है। अभी मैंने अपनी एक नई टॉयलेट बनवाई है, उसका गेट देखिए आप। उसको अपने हाइट कर हाँ 8 फुट का है पूरा, देखिए वो। नाम आपका पल्लवी हाँ हाँ, पल्लवी नाम है। बता रही हैं। हाँ हाँ इनको देखती होंगी। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ऐसा है कि भाभी है, आइए। अच्छा आइए भाभी, तब आइए, बात कर सकती हैं आप। अरे आइए, कुछ नहीं, आइए। आइए भाभी, जब पहचान नहीं है तब क्या। तो ये बताइए कि जब पहली बार शादी करके आप आई होंगी तो अपना देवर देखी इतना लंबा, नहीं इतने लंबे तब तो हम छोटे तब थे, नहीं हमारी थे। उम्र कम थी तब ना। छोटे थे। तो ये कैसे अचानक बढ़ने लगे, ऐसा धीरे क्या धीरे कि बढ़े हैं ऐसे, हाँ। जैसे एक नॉर्मल बच्चा बढ़ता है वैसी हाइट बढ़ी है। अभी आप देखिए, आप इधर देखिए, वहाँ जाइए, पंखा उनका साफ करना, कोई सीढ़ी की जरूरत नहीं है। देखिए आप ये देखिए, और फैन वगैरह हम चला देते हैं आराम से, हाँ साफ कर देते हैं, खड़े खड़े से साफ कर देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे 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 ही। अच्छा धर्मेंद्र जी, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आप लंबी हाइट को क्या मतलब प्लस में देखते हैं या माइनस में देखते हैं? आपको क्या लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है बहुत लंबा होना, या इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे लंबे इंसान से ये सवाल कर रही हूँ। अब आप जान लीजिए कि इतनी लंबाई होने से बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है। बहुत ही अच्छा। लोग इतना अट्रैक्टिव दूर होते से ही हैं। तो आप दिख जाते होंगे कहीं भी। हाँ भीड़ लोगों का आकर्षण इतनी तेजी हमारी तरफ रहता है, मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ वहां पे भीड़ लगने में टाइम नहीं लगता है। मतलब selfie अगर मैं आधा घंटा किसी चौराहे पे खड़ा हो जाऊं या रोड पे खड़ा हो जाऊं तो भीड़ लग तो 1500 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। ये समस्या है, मैं कहीं भी मार्केट में नहीं जा पाता हूँ। हाँ भीड़ की पॉपुलैरिटी की वजह से। हाँ। अच्छा, लंबाई की वजह से आपकी सांस फूल रही है या ऐसे कोई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं भी जैसे माल वगैरह तो जाता हूँ। आप इस हाइट का फायदा उठा रहे हैं नेता बन के कि पॉपुलैरिटी है तो चलिए वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी क्या है, लंबाई की वजह से तो हम अभी आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि द टॉलेस्ट पर्सन, द टॉलेस्ट मैन इंडिया इज टॉलेस्ट पॉलिटिशियन। तो ये आपको कहीं भी दिखेगा। समाजवादी पार्टी में हमने ज्वाइन किया, तब से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अगर आपके बराबर आना होगा तो मुझे लग रहा है इस चौकी पे मैं खड़ी हो जाऊंगी तब आऊंगी। नहीं तब तो आप ज़्यादा निकल जाएंगे। लंबी हो जाऊंगी। तब तो लंबी निकल जाएंगी आप। तो मतलब जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग बार बार ये कहते हैं, जो जो थोड़ी कम कद के होते हैं, उनका ये कहना होता है भगवान ने
शायद मुझे लंबा कद दिया होता तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। आप इनसे मिलिए, इनसे इनके ज़िंदगी के संघर्ष से मिलिए। ये कभी अपनी ज़िंदगी बेहतर जी ही नहीं पाते। कोई बढ़िया जगह घूमने जाना हो तो घूम भी नहीं सकते। गाड़ी में बहुत देर तक सफ़र करना भी आपके लिए एक चैलेंज है। नहीं नहीं, सफ़र करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कितना कितना सफ़र कर सकते हैं आप? गाड़ी में बैठ के हम जितना गाड़ी चल सके। नहीं, लेकिन आपका तो वो डेस्क बोर्ड पे ऐसे घुटना लड़ रहा है ना। लड़ता है तो, लेकिन जब जहाँ मजबूरी होती है वहाँ करते हैं फेस उसको जो है। जैसे लखनऊ वगैरह आना जाना हुआ तो लखनऊ यहाँ से करीब 180 के करीब है, तो चले जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जो जितना लंबा होता है वो बहुत जल्दी झुक जाता है, तो अभी हमारे अंदर क्या कोई झुकावट दिख रही है? हैं? तो इसके लिए योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कैसे, मतलब हम कैसे अपने चलता है? खाने को बहुत मेंटेन रखते हैं, बहुत हल्का भोजन लेते हैं और फल दूध वगैरह लेते रहते हैं। तो अच्छा, हम लोगों की हमारे पास कोई नशा नहीं है, हम नशा मुक्त हैं एकदम। तो इस वजह से हाँ, अभी बिल्कुल हाँ, होना भी चाहिए और इससे काफ़ी बढ़िया मतलब मेंटेन है शरीर। आपको मेरे फेस से नहीं लग रहा हो कि हम 47 ईयर्स के हैं। तो ये सब ऐसे ही चलता है, बढ़िया मस्त। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए। एक नहीं, आप पूछिए। हाँ, पूछूं मैं? अच्छा, तो मुझे बताइए, लंबी हाइट के लिए कोई अगर नुस्खा आपसे कोई जानना चाहे, कैसे बढ़ाएं अपनी हाइट? उनको बता देता हूँ, आप पकड़ के लटक जाइए तो उससे किसी वो- डाल पे या कोई अपना राड तो वगैरह आप बांध के। बचपन में बहुत लटके हैं पेड़ों पे, बहुत खेलते थे पेड़ों पे ना, पेड़ों पे लटक लटक के खेलते थे हम लोग। इसीलिए लंबे हो गए। हाँ, वो खेल नहीं होती जो छड़ी वाली मारते हैं दूर तक जाती है, हाँ हाँ। तो इससे फर्क पड़ा है। तो और कोई नहीं है इतना लंबा मेरे को, और सब लोग तो नॉर्मली हाइट के दिख रहे हैं। और सब नॉर्मल है। अभी एक भतीजा है मेरा, वो करीब है 6 फुट का है। हाँ, और मुझे लोग मेरी माँ कह देती है आप नाना पे गए हो, तो थोड़ा सा वो एक अमिताभ बच्चन जी जो थे, मतलब हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने लंबे हैं कि उनकी हाइट को लेकर लोग उनकी चर्चाएं करते हैं जब भी वो कहीं दिखते हैं। तो इनसे मिलिए, जब आप इनसे मिल लेंगे तो उनकी हाइट के बारे में चर्चा करना भूल जाएंगे। खली से भी आप बहुत ज़्यादा लंबे हाँ, हैं। खली से लंबे हैं। खली की हाइट 7 फुट है, तो खली से हम 1 फुट करीब लंबे हैं। खली का अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है, आपका हमारा अपना अलग है। मेरा अलग प्लेटफॉर्म है, चूंकि डिफरेंट है। ले आपको देखने तो लोग तो इकट्ठा ही होते होंगे, अरे जहाँ भी बिल्कुल। आप जाते होंगे। अब आप गोरखपुर से यहाँ पे आ गई हैं हमारे यहाँ प्रतापगढ़, तो फिर इसके आगे आप कोई क्वेश्चन मतलब एक प्रकार समझिए तो। अच्छा, जो तैयारी करने वाले बच्चे वो पूछते हैं कि कद कैसे बढ़ाएं, खान पान में क्या ऐसा रखें कि हम भी आप जैसे लंबे हो जाएं? उनको हम सलाह देते हैं कि पहली तो जो है सादा भोजन करिए आप, कोई नशा मत करिए, ठीक है। तो उनको मैं सजेशन देता हूँ कि सही ज़िंदगी जीने के लिए आदमी को जो है सही खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए और नशा से दूर रहना चाहिए। तो यही हम उनको संदेश देते हैं। अच्छा, कब मिला आपको किताब लंबे इंसान होने का, एशिया के सबसे लंबे इंसान होने का? ये 35 ईयर्स का था, मैं तब करीब मिला था। कोई आया था या फिर ऐसे? हाँ, लिम्का वाले आए थे। अच्छा, घर हाँ, आए थे। लखनऊ पे। वो ऐसे इंची टेप से नाप के ले गए थे? अरे और पूरा मेजरमेंट करके जाते हैं, पूरा मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ एक अनोखे इंसान से मिलकर। ऐसे अपना पेशा ऐसा है कि हम बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो लोग किताबों में दर्ज हों उनसे मिलें तो कैसा लगता है आप सोचिए। मुझे नहीं पता कि आप जो देख पा रहे हैं वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे ऐसे करके बात करना पड़ रहा है, आज तक मैं नॉर्मल आप बात इसको कर। फैन पे हाथ लगाइए। अरे तो मैं कहाँ लगा पाऊंगी, मैं तो छोटी हूँ। तो कितनी लंबाई है आप समझ सकते हैं कि फैन पे हम फैन को घुमा दें ना, आओ भी नहीं, इस पे खड़े होंगे तब, रुकिए, खड़े वहाँ पे हो। भी नहीं आप पहुंचोगे। देखिए, अभी भी तो नहीं पहुंच पा रही और हूँ। अब भी आप समथिंग मेरे से बराबर हो, बस देखो बराबर ऊंची हूँ मैं, बोलो ना, ऊंची हूँ कि बराबर हूँ? बराबर। हम ऊंचे हुए हैं ना चाचा। बराबर दिख रहा है। हाँ, चौकिया कितना होगा, 4 फीट का होगा? हाँ, अब देखिए अब ये आप इसको वहां पे चढ़ के भी नहीं नहीं पाएंगे। पाएंगे। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से छू रहा हूँ, भी नहीं मैं पैर उठा रहा हूँ, देखिए तो ऐसी हाइट है। अब ये देखिए, इसको देखिए, पुराने घर आपको दुखी करते होंगे लेकिन हाँ बहुत। ये पुराना घर है, देखिए मेरा ये ऐसे झुकता हूँ इसमें। आप देखिए भाई, सब कैमरा लगाइए, देखिए ये इसका फैन देखिए पुराने घर का, पूरा टच हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए,
तो अगर मान लीजिए रात में नींद में आप सोए हैं, अचानक से आपकी नींद खुली और आप अपना सिर ऊपर करने के बारे में सोचे तो आप इसकी छत देखिए, मैं छू ले रहा हूँ, अंदर आइए, इसकी छत देखिए ये। और घर का कोई भी बल्ब वगैरह जैसे निकालना हुआ, कोई सीढ़ी वीढ़ी की जरूरत नहीं है, नहीं कोई नहीं, बुलाया जाता है आपको। वो गर्मी बहुत खलती है, पसीने आ रहे थे, देखिए। अच्छा, कोई लंबी चीज उतारनी हो, ये देखिए। अच्छा मैं आपसे एक किस्सा जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपके लंबे हाइट की वजह से आपको याद आ रहा हो, गांव में कुछ ऐसी परेशानी हुई हो कि ज़रूरत पड़ी हो तो आपको बुलाया गया हो, ऐसा कोई किस्सा अगर आपको याद आ रहा हो तो। नहीं, गांव में क्या, गांव में देखिए सब लोग अपना काम करते हैं, हमसे थोड़े काम करवाएंगे। नहीं मतलब तब भी एक होता है ना कि कोई ऐसी कोई किस्सा अगर आपको याद आ रहा हो अपनी हाइट से रिलेटेड, कि लंबी हाइट थी इसलिए हमें बुलाया गया हो। अब बच्चे यही जो है थोड़ा सा, बच्चे बस, या जो फल वगैरह तोड़ना हुआ, या किसी को कोई सामान उतारना हुआ, तो उससे जो है अपना वो बुलाते हैं कि थोड़ा मेरा सामान उतार दो। विद्यार्थी जीवन में जब महिलाएं एक इनको देखती थी, हाँ, तो अगर 2-4 का झुंड है तो पहले उसको अपने ग्रुप को इशारा मारती थी खोद करके, अरे देखो इतना लंबा। हाँ, इसके बाद सब एक दूसरे को खोदते हुए इनको देखती थी और धीरे धीरे मुस्कुराना और आपस में चर्चाएं करना कि गजब भगवान इतनी लंबी शरीर दी है। एक बीते से ज्यादा है, एक बीता कहाँ, हमारे बीते से ज्यादा है। अगर मेरा बीता तो फिर बाप रे, देखिए, मैं अपना पैर डालूं, रुको। आप डालिए अपना पैर। पता है मैं जब छोटी थी, अभी ये जूते से एक किस्सा याद आ रहा है तो रिलेट कर रही हूँ। मैं जब छोटी थी तो पूरे इलाके में मेरा चप्पल मिलता नहीं था कहीं, तो लोग कहते थे लड़की है, इसका पैर इतना बड़ा है, इसके साइज का मिलता नहीं है। तो इनको देखिए, इनका चप्पल मेरे में बह रहा है पूरा, और ऐसे लग रहा है कोई बच्चे का पैर इसमें रखा गया है, इतना छोटा पैर लग रहा है। तो आपका चप्पल, ये वीडियो मम्मी तक पहुंचाइए मेरे और दिखाइए कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका पैर हमसे भी लंबा है। मम्मी को इसी बात की चिंता थी अच्छा कि जूता चप्पल कहाँ से आएगा। तो अब आपका देखिए पैर एकदम लग रहा है मेरा एकदम बच्चों जैसा पैर है। तो लेकिन एक आपको अभी तो ठीक है, आप शहरों में जाने लगे हैं, लखनऊ तक जाने लगे हैं, बचपन में मुझे बताइए, क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि बचपन से ही हाइट बढ़ रही थी, तो फिर कैसे अरेंज होता था जूता चप्पल, क्योंकि गांव में उतने लंबे पैर के जूते सेवंथ क्लास तक जो है, 7th क्लास से हमको मिलते नहीं थे। तो फिर कैसे अरेंज होता था जूता चप्पल? 7th क्लास से ही अपना जो है बनवाने का ढूंढ के रखा था, तो बनवाते थे हम। अच्छा और मेरी जो शौक है अच्छे जूते पहनने की, वो कभी पूरी नहीं हुई, धरी रह गई। और अच्छे कपड़े पहनने की एक चीज और होता है, जैसे हम कभी अपने रिश्तेदारों में जाते हैं तो हमारे मतलब आपका नहीं पता, पर हम लड़कियों का ये होता है कि कोई बढ़िया ड्रेस दिखी तो हम उसको कभी ट्राई नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनसे अलग होते हैं। बिल्कुल, लंबाई अलग है, हम समझ रहे हैं। आप भुक्तभोगी हैं इसलिए समझ रहे हैं। अब हम भुक्तभोगी क्या, हम किसी शोरूम में जाए, जब कहते हैं भैया हमारे नाम का कुछ सीधे हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं है मेरे पास आपके लिए, इसके आगे कोई हाइट देख के ही मना कर देते हैं। हाइट देख के ही मना कर देते हैं। अभी इनके साथ गया था एक शोरूम में प्रतापगढ़, ये मेरा भतीजा है, तो टीचर है ये, तो जो है तो इनके साथ गया, तो मैंने कहा यार हमारे नाम का भी कोई जूता दिखा दीजिए। हम कहे यार हमारे नाम का कोई जूता हो दिखा दो, तो कह रहा भैया आपके नाम का कुछ नहीं है हमारे यहाँ। कोई ब्रांड नहीं बनाता है। कोई ब्रांड नहीं बनाता। अच्छा, मैंने एक आध दो जगह कांटेक्ट भी किया, बोला नहीं बन सकता। अच्छा, मतलब अच्छी एजेंसी कंपनियों में आपने बात की कि मेरे साइज का जूता बनाइए, उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बोले हमारे यहाँ फर्मा ही नहीं है कोई, इतना बड़ा फर्मा बनाने के लिए हमें कई करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे बनता है, मोची बनाते हैं? ये हाँ, वही जो अपना हाँ दुकान लगा नहीं बैठते, दुकान चप्पल बनाते रहते हैं, वही बनाते हैं। तो आपका तो चप्पल का भी दाम ज्यादा लगता होगा, 2 चप्पल के रेट पे आपका एक चप्पल मिलता होगा। 5000 का बनता है। 5000 का? 5000 का एक चप्पल? हाँ, अभी मैं लखनऊ में बहुत मैनेज करके उसको काफी 5000 का ये एक चप्पल? हाँ, बना के देते हैं। अभी अगर जूता वगैरह लेने का मन हो कभी? वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एक चप्पल और एक जूते का ऑर्डर दे के आया हूँ, तो हमसे 8000 रुपये भी तैयार हुआ है, बड़े मुश्किल से। उसको मैं मना के कैसे, मैंने कहा यार ले लो, तुम्हारे बनवाता हूँ,
तो जाके 8,000 पे तैयार हुआ है वो। तो बड़ा महंगा होता है। अभी एक सेट मेरा कपड़ा बनने का मतलब है कम से कम 7,000 रुपये। 7,000। हाँ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो तो। हाँ। यही पहनते होंगे आप, कुर्ता पैजामा, और क्या? और कुछ तो मिलेगा नहीं आपको। अब ये गांधी आश्रम का सबसे महंगा कुर्ता है, करीब 900 रुपये मीटर हमको मिला था। तो अभी आप जान लीजिए कि 900 मीटर का मतलब अगर आप 9 मीटर आप समझ लीजिए 10 मीटर, तो समझ लीजिए 9 दामा 90, 9,000 रुपये। चप्पल दिखाइए, 5,000 का है। अब ये चप्पल जो है, अब जो देखता है, मान लीजिए कहीं उतार के अंदर गया हूँ तो पहले मेरी चप्पल देखता है कि आया कौन है। आपका कभी मंदिर से चप्पल गायब हुआ है? कौन ले जाएगा चुरा के? इतना मेरा लंबा मंदिर है। से कभी नहीं हुआ होगा? मंदिर से चप्पल कोई चुरा ही नहीं सकता, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, कहीं भी ले जाओ जिसको ले जाना है। कोई नहीं ले जाता है। वो नमस्कार करता है, भैया जिसका हो यही रहो। तो ये प्लस पॉइंट है, ये बढ़िया है हमारे लिए ये थोड़ा कि सा। चप्पल कभी नहीं गायब हुआ। चप्पल हुआ, कपड़ा हुआ, कहीं भी जैसे भीड़ में पहचान ना जाने भीड़ वाला में या जैसे। कहीं जो है गंगा जी वगैरह नहाने गया, तो कपड़ा उतार के गया तो पड़ा रहे, वही पैसा वैसा हमारे साथ वाले ले लिए, लेकिन चप्पल हमारा कपड़ा कौन ले जाएगा? किसी को आएगा ही नहीं। नहीं, नहीं आएगा। देखिए, माइनस पॉइंट है तो प्लस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं जी सकते। आप अगर आपको सोलो ट्रिप करने का मन है तो आप नहीं कर सकते। जैसे भैया देखिए, आप बैठ रहे थे तो वो चला ही नहीं सकते गाड़ी, इस तरीके की परेशानी है। अगर आप किसी का सैंडल चप्पल देख के आपको लालच आता है तो आप उसको खरीद के पहन नहीं सकते, ये दिक्कत है। और अभी जैसे फ्लाइट वगैरह में जाता हूँ, तो फ्लाइट की जो हमारी ट्रिप होती है बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा। उसमें मैं कैसे भी कर लूँ तो हमारे बगल वाले को परेशानी होती ही है। और उसके अंदर जो है पूरा हम झुक के जाते हैं, एकदम झुक के, जैसे एकदम बुढ़े लोग नहीं चलते हैं ऐसे एकदम हाँ, एकदम झुक के चलते हैं। चूँकि फ्लाइट के अंदर का जो हाइट है बहुत कम होता है। हाँ, तो उस वजह से हमको बहुत तो समस्या होती आपको है। पहले से बताना पड़ता है या आपके अगल बगल वालों को दिक्कत होती है आपकी वजह से? नहीं, जो हमारा ये करता है सब मैनेजमेंट जो है देखता है, तो उसको हम बता देते हैं कि हमें थोड़ी लंबाई है, तो जानते हैं लंबाई है। क्योंकि जो अगर हमको बुला रहा है कहीं भी, जैसे बॉम्बे हुआ या और कहीं एनी सिटी, तो वो समझता है कि हाँ लंबाई इनकी है, इनको क्या मैनेज करके देना है। तो हमको फ्लाइट में बीच में एक सीट खाली होती है 3 सीट की, उसमें देता है, काफ़ी स्पेस होता है, या तो आगे देता है बना के, और बड़ी गाड़ी देता है जैसे इनोवा वगैरह। लेकिन गाड़ी कोई भी हो तो डैशबोर्ड पे मेरा पैर लड़ता है, हाँ लड़ता है, टच होता है। तो ये सारी समस्याएं हम फेस करते हैं। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात कहना है मुझे कि जो हम अपनी आंखों से फील करते हैं ना, वो आप कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं इनसे मिली हूँ, मुझे पता है कि इनकी कद काठी कितनी लंबी है। आप सेंटीमीटर मीटर में नापते तौलते रहिए, लेकिन आप उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे ना जैसे जो हम फील कर रहे हैं। आम वगैरह देखिए ये सब ऐसे ये सब मैं तोड़ लूँगा, आज जो यहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो ऐसे है कि अपने बगीचे में आपको जाने से लोग मना करते होंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, जैसे कोई मान लो फ्रेंड्स वगैरह बुलाते हैं, हाँ, तो कहते भाई आपको तोड़ने की जरूरत तो है नहीं। ये देखिए ये अच्छा, लेकिन तब भी लग्गी वगैरह की ज़रूरत तो पड़ेगी, ऊपर का अगर तोड़ना हो तो। जब नीचे मिल रहे हैं तो ऊपर की क्या जरूरत है कि नहीं? हाँ, ये है। लोग इन्हें अपनी बगिए में बुलाते हैं, बगिया में बुलाते हैं। बागों में बुलाते हैं आम खाने के लिए। हाँ, पका हुआ आम पेड़ से तोड़ के खाने के। ऐसे इंसान को कोई भी इनकार करता ही नहीं है। हाँ, अच्छा चाचा एक बात बोल रहे थे, पता नहीं उसको जोड़ना चाहिए इससे या नहीं। स्कूल टाइम में आपको बड़ा लाइक्स वगैरह मिलता था, वो अभी कितना कन्वर्ट हुआ है? आपकी लाइफ कैसी है अभी? शादी वगैरह मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, मैं समझ गया। देखिए, शादी वगैरह तो पहले आती थी, तो काफ़ी पहले पढ़ाई के समय तो थोड़ा सा मैं शर्म महसूस करता था। शादी आपने मुझे इस तरीके से बनाया है कि मैं बहुत अजूबा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो है समझ लीजिए कि लोगों से इतना स्नेह और प्यार मिलता है, लोग हमें इतना इज्जत दे के हमसे बात करते हैं, तो उससे हमको फील होता है कि अगर लंबाई नहीं होती तो क्या होता। तो लंबाई से हमको काफ़ी फहरिस्त हमारी मतलब है, तो इसी वजह से हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ लंबाई मेरी ठीक है अपनी जगह पे। आपको कैसा लगा ये बातचीत मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए बड़ा अनोखा और अद्भुत था, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।